नमस्कार दोस्तों, आज जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो बेहद दिलचस्प है। बेहद कम लोग जानते हैं कि मंत्र जाप के भी प्रकार हैं, यानी मंत्र जाप के कई तरीके हैं और हर तरीके के लिए अलग अलग नियम हैं। अगर मंत्र जाप ठीक से ना किया जाए तो वो फलित नहीं होता है और ना ही उसकी ऊर्जा आपको किसी प्रकार का लाभ पहुंचाती है। तो चलिए समझते हैं कि मंत्र जाप कितने प्रकार के होते हैं और सही तरीके से मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। मंत्र जाप के जो नियम हैं वो ऐसे हैं कि जाप तो कई लोग करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से जाप करने के शास्त्रीय नियम क्या हैं, इसके बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। तो आज मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ जो आपको जानना चाहिए, वो नियम जो मंत्र जाप के लिए जरूरी है। पहला नियम है, मंत्र जाप के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है, इसलिए स्नान करके ही मंत्र जाप करना चाहिए। दूसरा है, मंत्र जाप हमेशा घर में एकांत व शांत स्थान में करना चाहिए। पहले लोग प्राकृतिक परिवेश जैसे कि पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, वन में, साधना स्थल इत्यादि जगहों पर करते थे। इससे न केवल एकाग्रता में मदद मिलती है बल्कि प्रकृति से भी ऊर्जा मिलती है। जाप के लिए कुश के आसन पर बैठना चाहिए, क्योंकि कुश ऊष्मा का संचालक होता है। इससे मंत्रोच्चार से उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होती है। अब तीसरा जो नियम है, जाप में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें ताकि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रभाव आसानी से हो सके, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी से तो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये क्या आपको पता था? नहीं ना। किसी भी दशा में बैठकर जाप करना ठीक बात नहीं। अब चौथा नियम है, जाप में मंत्रोच्चार की गति समान रहनी चाहिए, यानी ना बेहद तेज और ना धीमा। अगर संभव हो तो मानसिक जाप यानी मन में ही मंत्र का जाप करें और मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। गलत उच्चारण से आपको नुकसान हो सकता है या मंत्र का प्रभाव नगण्य हो सकता है, यानी आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। अब पांचवा जो नियम है, अगर आप साधारण जप कर रहे हैं तो तुलसी की माला का प्रयोग करें, लेकिन कामना सिद्ध करने वाले मंत्र जाप में चंदन या रुद्राक्ष की माला प्रयोग की जाती है, जहां हमें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई जाप करना है। छठा नियम है, मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर
समय नहीं है तो किसी भी समय कर सकते हैं। मंत्र का जाप प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए एवं शाम में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसके अलावा सातवां जो तरीका है मंत्र का प्रभाव महसूस करने के लिए कम से कम 1 माला तक मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। अक्षत, उंगलियों के पर्व, पुष्प आदि से मंत्र जप की संख्या नहीं गिननी चाहिए। आठवां नियम है मोक्ष प्राप्ति के लिए अंगूठे के साथ तर्जनी को मिलाकर जाप करना चाहिए। मानसिक शांति व संतोष के लिए अंगूठे के साथ मध्यमा व सिद्धि के लिए अंगूठे व अनामिका से जाप किया जाना चाहिए। सर्व सिद्धि के लिए कनिष्ठा उंगली और अंगूठे को मिलाकर जाप करना सर्वोत्तम है। तो दोस्तों ये थे जाप करने के नियम और तरीके और सही तरीके जिनके साथ जाप करने से हमें हमारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है दोस्तों। लेकिन हम समझ में नहीं कर पाते और अचानक ही कोई काम शुरू कर देते हैं। समझ के किया गया कोई भी काम हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आता है। दोस्तों आज मैंने आपको वो सारे तरीके बताए हैं जो मंत्र जाप करने के लिए उत्तम हैं, प्रभावकारी हैं और लाभकारी भी हैं। जिस काम के लिए, जिस कामना के लिए हम मंत्रों का जाप करते हैं, उन कामनाओं की सिद्धि के लिए मंत्रों को सही नियम, सही समय, सही पोस्चर में बैठकर जब मंत्र जाप किया जाता है तो मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों की गति, मंत्रों की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है और जिस काम के लिए हमने वो मंत्र जाप करना शुरू किया है वो हमारे काम पूर्ण होने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए